नमस्कार। आज हम संस्कृत शिक्षा विभाग की सामान्य विज्ञान वरिष्ठ उपाध्याय पुस्तक के 28वें अध्याय अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक थॉमस एडिसन को माना जाता है। कशेरुक प्राणियों में ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है: बहिःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ। बहिःस्रावी ग्रंथियाँ वाहिनी युक्त होती है, जैसे स्वेद ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत आदि। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती है और इनके स्राव पदार्थ को हम हार्मोन कहते हैं। उसका संचरण रक्त के द्वारा पूरे शरीर में होता है। उदाहरण है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिव्रत ग्रंथि आदि। इनके नाम आपने छोटी कक्षाओं में जरूर सुने हैं। मिश्रित ग्रंथियाँ वाहिनी युक्त होती है, लेकिन बहि और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के भाग होते हैं। उदाहरण है अग्नाशय। अब आप देखिए मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और स्थिति। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिव्रत ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल बॉडी, अग्नाशय यानी मिश्रित ग्रंथि और जनन यानी जनन ग्रंथियाँ। चित्र आप देख रहे हैं। सभी ग्रंथियों की स्थिति इसमें बता रखी है। सबसे पहले अब हम पीयूष ग्रंथि लेते हैं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्फीनोइड अस्थि की सेला टार्सिका गुहा में स्थित है। पीयूष ग्रंथि के मुख्य 2 भाग हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस 75% भाग होता है और न्यूरोहाइपोफाइसिस 25% भाग होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस से 7 प्रकार के प्रोटीन हार्मोन का स्रवण होता है। सबसे पहला है वृद्धि हार्मोन। ये शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करता है। दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये स्तन के आकार में वृद्धि और दुग्ध स्रवण को प्रेरित करता है। तीसरा पुटिका प्रेरक हार्मोन। ये शुक्र जनन, अंड जनन और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के स्रवण को प्रेरित करता है। और चौथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एवं अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन जो एंड्रोजन है उसके स्रवण को प्रेरित करता है, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्रवण को प्रेरित करता है। हम जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों के कार्यों पर नियंत्रण करती है। फिर आता है एंड्रोजन के बाद में हमने देखा कि 5वां हार्मोन एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये कॉर्टेक्स को हार्मोन स्रवण के लिए प्रेरित करता है। फिर TSH हार्मोन जो कि थायराइड हार्मोन स्रवण को प्रेरित करता है। मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन ये मिलेनोफोर्स को उत्तेजित करता है। तो इससे आपको ये तो पता चला है कि बहुत से हार्मोन जो दूसरी ग्रंथियां हैं उनके हार्मोन के स्रवण को प्रेरित करते हैं। जैसे TSH है तो ये थायराइड ग्रंथि का हार्मोन है, थायराइड हार्मोन उसके स्रवण को प्रेरित कर रहा है ना। ऐसे ही जनन हार्मोन थे, यानी कि पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्योंकि यह सभी ग्रंथियों के कार्यों पर नियंत्रण करता है। एडिनोहाइपोफाइसिस के 7 प्रोटीन हार्मोन के बाद में अब हम न्यूरोहाइपोफाइसिस को देखते हैं। इसमें वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन इसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं और इसकी कमी से डायबिटीज़ और इंसिपिडस रोग हो जाता है। ऑक्सीटोसिन ये स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव तथा शिशु जन्म में भी सहायक होता है।
पीयूष ग्रंथि के बाद में थायराइड ग्रंथि। आप सभी जानते हैं थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? कंठ में श्वास नली के दोनों ओर ये स्थित होती है, एच आकार की होती है, थैलीनुमा पुटिकाओं की बनी होती है। पुटिकाओं की गुहा में थायरोग्लोबुलिन भरा होता है और स्त्रियों में ये कुछ बड़ी होती है पुटिकाएं। हार्मोन कौन सा निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण होता है, T4 और T3 का स्त्रवण होता है और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का स्त्रवण भी होता है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन मूत्र में कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ाता है और हड्डियों के विघटन को कम करता है। साथ ही जो हम कॉमन काम देखेंगे थायराइड ग्रंथि के, तो कार्य इसके हैं उपापचय दर में वृद्धि करना, शरीर ताप में वृद्धि करना, हृदय स्पंदन दर बढ़ाना, प्रोटीन, ग्लाइकोजन और वसा के संश्लेषण करना और ऊतक विभेदन और टेटपोल के कार्यांतरण में भी सहायक होना। अनियमितताएं का मतलब कमी होने से क्या होगा, अधिकता होने से क्या होगा। तो कमी होने को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म और ज़्यादा होने को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। कमी होने पर गलगंड या घेंगा नामक रोग हो जाता है। बच्चे बौने और मंदबुद्धि के होते हैं और इससे मिक्सिडीमा रोग हो जाता है जो वयस्कों में होता है। जो बच्चे बौने और मंदबुद्धि होते हैं इसे हम जड़ मानवता भी कहते हैं। तो जड़ मानवता के साथ त्वचा जल के एकत्रित होने से फूल जाती है और वो मिक्सिडीमा रोग कहलाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म नेत्र गोलक जो हैं वो बाहर की ओर उभर जाते हैं, जैसे मेंढक की आंखें होती है उस तरह से, और इसे हम कहते हैं नेत्रोत्संधि गलगंड। पैराथायरॉयड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि पर 4 छोटी छोटी पैराथायरॉयड ग्रंथियाँ होती है और इसका हार्मोन होता है पैराथार्मोन। इसे हम कॉलिब का हार्मोन भी कहते हैं और कार्य है आंत्र और वृक्क नलिकाओं में कैल्शियम के अवशोषण और जो फॉस्फेट है उसके उत्सर्जन को बढ़ाना। अनियमितताएं क्या है? इसकी कमी से टीटेनी रोग हो जाता है। इससे टीटेनी रोग के लक्षण क्या है? पेशियों में ऐंठन होना और कंपन होना। और अति स्त्रवण से क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, यानी हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती है। अगले वीडियो में हम बची हुई अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।